जितेंद्र को डांसिंग स्टार का खिताब मिला था, लेकिन कई बार उन पर यह आरोप भी लगे कि उनका डांस स्टाइल जो है वो ओरिजिनल नहीं है। कुछ कोरियोग्राफर्स और आलोचकों ने यह दावा भी किया था कि उनके जो मूवमेंट्स है वो साउथ के स्टार्स से काफी मेल खाते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। कहा गया कि उन्होंने साउथ की फिल्मों के डांस मूव्स को सीधे सीधे हिंदी फिल्मों में उतार दिया। हालांकि ये विवाद कभी खुलकर सामने नहीं आया, मगर फिल्मी गलियारों में इसकी चर्चा सालों तक होती रही। 7 अप्रैल 1982 मुंबई की गलियों में जन्मा हुआ एक साधारण बच्चा, जिसका नाम रखा गया रवि कपूर। किसे पता था ये बच्चा एक दिन हिंदी सिनेमा का जितेंद्र बन जाएगा। यानी आज बॉलीवुड के एवरग्रीन स्टार जितेंद्र जी का जन्मदिन है। उनके पिताजी एक इंपोर्टर थे जो बॉलीवुड के कई नकली आभूषण यानी कॉस्ट्यूम या ज्वेलरीज की सप्लाई करते थे। कई बार रवि अपने पिता के साथ स्टूडियो जाया करते थे और शायद वहीं से एक्टिंग का बीज उनके मन में बोया गया। कॉलेज के दिनों में उनका झुकाव थिएटर और फिल्मों की ओर बढ़ता चला गया। उनकी किस्मत चमकी तब जब उन्होंने एक बार फिल्मकार वी शांताराम को ज्वेलरी सप्लाई की। शांताराम जी को रवि का चेहरा और व्यक्तित्व पसंद आया और उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म नवरंग में एक छोटा सा रोल दे दिया। यहीं से शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली 1964 में फिल्म फर्ज से। सफेद जूतों में उनका डांस करते हुआ गाना मस्त बहारों का मैं आशिक इतना हिट हुआ कि लोग उन्हें सफेद जूतों वाला हीरो कहने लगे। यही वो फिल्म थी जिसने रवि कपूर को बना दिया जितेंद्र। लेकिन इस इमेज के पीछे एक ऐसा व्यक्तित्व भी छिपा था जिसकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव और विवाद भी रहे। 70 के दशक में जितेंद्र का नाम सबसे ज्यादा जुड़ा हेमा मालिनी के साथ। दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गई थी कि अफवाहें उड़ने लगी कि वो शादी करने वाले हैं। कहा जाता है कि एक बार दोनों की मंगनी तक की खबरें सामने आ गई। लेकिन इसी बीच धर्मेंद्र का नाम भी हेमा मालिनी के साथ जोड़ा जा रहा था। कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने इस रिश्ते को तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश की। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में कहा कि धर्मेंद्र मद्रास तक पहुंच गए थे जहां शादी की तैयारी हो रही थी। जितेंद्र ने कभी खुलकर इस बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये किस्सा आज भी बॉलीवुड के सबसे चर्चित लव ट्रायंगल्स में गिना जाता है। फाइनली उन्होंने शादी की अपनी बचपन की दोस्त शोभा कपूर से, और ये भी एक विवाद बन गया क्योंकि कहा गया कि उन्होंने शोभा से शादी का वादा बहुत पहले किया था, मगर कई सालों तक टालते रहे। 80 और 90 के दशक में जितेंद्र ने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जो कॉमेडी और हल्के फुल्के विषयों पर बनी थी, लेकिन इसमें कई बार डबल मीनिंग डायलॉग्स, भड़कीले कपड़े और महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने वाले सीन शामिल थे। फिल्में जैसे तोहफा, हिम्मत वाला, मवाली में इन चीजों की भरमार थी। कई आलोचकों ने उन्हें बी ग्रेड सिनेमैटिक कंटेंट को प्रमोट करने वाला कहा। हालांकि इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, मगर ये भी एक कारण बना जिससे जितेंद्र की छवि को धक्का पहुंचा। 90 के दशक के बाद उन्होंने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बनानी शुरू कर दी। अब वो अपने बच्चों के करियर में गाइड की भूमिका निभा रहे हैं, खासकर एकता कपूर के साथ उनके प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स में। कभी कभी अवार्ड शो, इंटरव्यू या इवेंट में उनकी झलक मिल जाती है, मगर कैमरे की चमक से दूर रहना उन्हें ज्यादा पसंद है। जितेंद्र ने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्में की। वो उन गिने चुने अभिनेताओं में से एक है जो हर दशक में सुपरहिट रहे। उनका योगदान सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके बेटे, बेटी और उनके प्रोडक्शन के जरिए आज भी जितेंद्र का नाम इंडस्ट्री में गूंज रहा है। उनकी सादगी, मेहनत, अनुशासन और गरिमापूर्ण छवि उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, जो एक जमाने में हर दिल के अजीज थे, मगर उनकी जिंदगी में विवादों की परछाइयां भी कम नहीं थी। इस जन्मदिन पर हम सब मिलकर करते हैं एक कलाकार को सलाम, जिसने बिना किसी गॉडफादर के अपने दम पर इतिहास लिखा। आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट जितेंद्र की फिल्म कौन सी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल द एसबी प्रेस के साथ। धन्यवाद।